नमस्कार दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो कैलेंडर चल रहा था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैलेंडर की जो लास्ट क्लास थे उसमें हमने कौन सा सामान्य वर्ष होता है, कौन सा लीप वर्ष होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में। किसके बारे में? कैलेंडर। देखो, कैलेंडर दो प्रकार का होता है आपका। एक तो होता है आपका सामान्य वर्ष, एक होगा आपका लीप वर्ष। एक तो सामान्य वर्ष होगा, एक कौन सा होगा आपका? लीप वर्ष होगा। किसकी बात कर रहे हूँ? कैलेंडर की। किसकी बात कर रहे हैं? कैलेंडर की। अब देखिए, कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपका कि इसमें 28 की फरवरी होती है। फरवरी कितने होती है आपके? 28 की फरवरी होती है। 365 दिन होते हैं। 52 सप्ताह एक दिन होता है। इस एक दिन को विषम दिन के नाम से भी जानते हैं। यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सन में 4 का भाग देते हैं। यदि सन में 4 का भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष कहलाता है। 4 का भाग चल जाता है तो आपका लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में आपकी 29 की फरवरी होती है। 29 की क्या होती है? फरवरी होती है। 364 दिन होते हैं। दिन कितने होते हैं? 364 दिन होते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है। ठीक है। यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को क्या होगा? समाप्त होगा। और देखिए, सन जो होगा, सन में 4 का भाग जाता है। जो सन है, जो वर्ष है, उसमें किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है। ठीक है। हम कैलेंडर के बारे में जान रहे थे। कैलेंडर दो प्रकार का होता है। सामान्य वर्ष होता है, एक कौन सा होता है आपका? लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है, इसमें 29 की फरवरी होती है। लीप वर्ष 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 52 सप्ताह एक दिन होता है। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ठीक है। ये जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त होता है। यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा। सन में 4 का भाग नहीं जाता, सन में 4 का भाग जाता है। सन में 4 का भाग नहीं देते, नहीं जाता, नहीं जाता है, ध्यान रखें, नहीं जाता है। ठीक है। यहाँ सन में 4 का भाग जाता है। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम उसके बारे में आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए साहब, क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन, एक बच्चा 29 फरवरी 1596 को पैदा हुआ। है तो वह अपना फर्स्ट जन्मदिन कब मनाएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। एक बच्चा 29 फरवरी 1596 को पैदा हुआ तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? तो देखिए साहब, ध्यान दीजिए, इधर ऑप्शन रहेंगे इस प्रकार से। 29 फरवरी 1596, 29 फरवरी 1597, 29 फरवरी 1600
और 29 फरवरी 1604, ये आपकी कंडीशन। ठीक है, अब देखो क्या था, एक बच्चा 29 फरवरी 1596 को पैदा होता है, तो वह अपना फर्स्ट जन्मदिन कब मनाएगा? तो देखो ऑप्शन हमारे पास 29 फरवरी 1596, 29 फरवरी 1597, 29 फरवरी 1600 और आपका 29 फरवरी कितना है 1604। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखिए हमारा 29 फरवरी 1596 है, 29 फरवरी 1596। हम जानते हैं कि 4 साल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। हर 4 साल में 29 की फरवरी आती है। कितने सालों में आती है? 4 साल में। इसलिए इसको जोड़ेंगे तो 0 आंसर के 1 0, यहाँ पर भी आपका 6 और 1, अर्थात क्या आ गया 1600। क्या आ गया 1600, और 1600 लीप शताब्दी है। 1600 क्या है? लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी में हमेशा किसका भाग जाता है? 400 का। यदि 400 का भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष बन जाता है, अर्थात उस वर्ष 29 की फरवरी आ जाती है, अर्थात उस वर्ष क्या होती है 29 की फरवरी आएगी, तो 1600 में हमेशा किसकी फरवरी जाती है? 29 की फरवरी। इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? 29 फरवरी 1600। 29 फरवरी 1600 हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बच्चा 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, तो वह अपना फर्स्ट जन्मदिन कब मनाता है? तो वह अपना फर्स्ट जन्मदिन कब मनाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी 1897, 29 फरवरी 1900 और 29 फरवरी 1904, ये हमारे साथ। ठीक है, अब देखो सब क्या था, एक बच्चा 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, तो वह अपना फर्स्ट जन्मदिन कब मनाएगा? इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो देखिए बच्चा कब पैदा हुआ? 29 फरवरी 1896। हम जानते हैं कि 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, तो 4 साल के अकॉर्डिंग हम 4 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 4। जैसे हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 1900। क्या बनेगा? 1900, अर्थात क्या बन गया? ये शताब्दी बन चुकी है। 1900 क्या बन गया? हमारी शताब्दी बन चुकी है। और शताब्दी में हमारा चेक करने का तरीका है कि 400 का भाग देते हैं। शताब्दी को चेक करने का तरीका क्या है हमारा, कि किसका भाग दिया जाता है? 400 का भाग दिया जाता है। अब जैसे हम 400 का भाग देते हैं तो 400 का भाग नहीं जाता, अर्थात इस वर्ष 29 की फरवरी नहीं आती, अर्थात 1900 में 29 की फरवरी नहीं आएगी। अब जो 29 की फरवरी आएगी वो फिर 4 वर्ष के बाद आती है। कितने साल के बाद आती है? 4 वर्ष के बाद, अर्थात 1904 में हमारी 29 की फरवरी आएगी। कब आएगी? 29 की फरवरी 1904 में आएगी, अर्थात जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? 29 फरवरी 1904, अर्थात वह अपना पहला जन्मदिन 8 वर्ष के बाद मनाएगा। कितने वर्ष के बाद मनाएगा? 8 वर्ष। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 29 फरवरी 1896 को बच्चा पैदा हुआ था। हम जानते हैं कि 29 की जो फरवरी होती है हर 4 साल में एक बार आती है, लेकिन शताब्दियों में 400 वर्ष में एक बार आती है। लेकिन शताब्दियों में 400 वर्ष में एक बार ही आती है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो देखिए साहब यहाँ 4 जोड़ा तो कितना हो गया आपका? 1900 हो गया।
कितना हो गया 1900। तो 1900 में हमने भाग दिया शताब्दी का, अर्थात कौन सी शताब्दी, लीप शताब्दी का, तो इसमें भाग नहीं जा रहा था, अर्थात 29 की फरवरी इस साल नहीं आई थी, तो हमने फिर 4 जोड़ा 1904, इसलिए आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास 29 फरवरी 1904 को हमारा पहला बर्थडे मनाया जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा 29 फरवरी 1996 को पैदा हुआ, तो वह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा। तो वह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा, इसके बारे में देख रहे हैं। ऑप्शन इस प्रकार से आपके 29 फरवरी 1996, बी में 29 फरवरी 1997, सी है 29 फरवरी 2000, डी है आपका 29 फरवरी 2000। ये आपके ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक बच्चा जो 29 फरवरी 1996 को पैदा हुआ, तो वह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा। तो देखिए साहब लेते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारे पास क्या था 29 फरवरी 1996, कितना जोड़ेंगे साहब 4, कितना जोड़ेंगे 4 साल के बाद रिपीटेशन आता है, कितना गया 2000, क्या आ गया 2000। 2000 में क्या होता है 400 का भाग जाता है, अर्थात इस वर्ष भी 29 की फरवरी आएगी। तो अपना पहला जन्म कब मनाएगा वह 29 फरवरी 2000 को। लेकिन हमसे दूसरा जन्मदिन पूछा है, ध्यान रखें, लेकिन हमसे कौन सा जन्मदिन पूछा है दूसरा, इसलिए ध्यान रखें आप। तो दूसरा कितने साल बाद 4 साल बाद, और ना अर्थात 2004। क्या बनेगा आपका आंसर 2004। तो आंसर क्या आएगा 29 फरवरी 2004, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी 29 फरवरी 2004। यदि वो पहला पूछता तो 29 फरवरी 2000 अर्थात सी ऑप्शन होता, लेकिन हमसे कौन सा पूछा है दूसरा, इसलिए आंसर क्या होगा 29 फरवरी 2004। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ, तो यह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा। तो यह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा। एक बच्चा 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ, तो यह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा। तो देखिए साहब ऑप्शन इस प्रकार के होंगे 29 फरवरी 1800, 29 फरवरी 1797, सी है आपका 29 फरवरी 1804, डी है आपका 29 फरवरी 1808। ये आपके ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बच्चा 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ, तो यह अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे जन्म की। तो देखिए 29 फरवरी 1796,
1700 कितना है 6। देखिए साहब, हम इसके अंदर कितना जोड़ते हैं 4। जैसे हमने 4 जोड़ा तो क्या बन गया 1800। क्या बन गया 1800। तो 1800 में किसका भाग नहीं जाता, 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस साल 29 की फरवरी नहीं आएगी। 1800 में 400 का भाग नहीं जाता, इस साल 29 की फरवरी नहीं आएगी, तो इस साल बर्थडे भी नहीं मनेगा। तो फिर देखिए कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद, तो 1804 में उसने पहला जन्मदिन मनाया। फर्स्ट जन्मदिन कब मनाया उसने, 29 फरवरी 1804। ये फर्स्ट जन्मदिन। कौन सा जन्मदिन है, फर्स्ट जन्मदिन 29 फरवरी 1804 को मनाया। अब हमसे पूछा है कि सेकंड बताओ सर, सेकंड जन्मदिन, तो ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद फिर हो जाएगा, क्योंकि हम तो 4 साल बाद क्या आएगी 29 की फरवरी आएगी, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका 29 फरवरी 1804, सॉरी 1808। 29 फरवरी 1808 को दूसरा जन्मदिन मनाएगा। कौन सा जन्मदिन मनाएगा, दूसरा जन्मदिन मनाया जाएगा। अब देखिए साहब, तो आज हमने इसके बारे में जाना कि 29 फरवरी को बच्चा पैदा होता है, इस प्रकार से जन्मदिन मनाया था, तो उसके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं विषम दिन के बारे में भी वाले सवाल पूछे जाते। एक छोटा सा टॉपिक आपके विषम और बैच, देखिए साहब रेंडर करना पड़ेंगे विषम। कौन से दिन, विषम दिन। जैसे हमारे सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर, देखो विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं 7, और पखवाड़े में कितने दिन होते हैं 15 दिन होते हैं। तो पखवाड़े को हम पाक्षिक के नाम से भी जानते हैं। पखवाड़े को हम किसके नाम से जानते हैं, पाक्षिक के नाम से भी जानते हैं। ऐसे जो सप्ताह होता है, जो 7 दिन का जो समूह होता है, उसे सप्ताह कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं विषम दिन के बारे में। हमसे कहा जाता है कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, 7 पंजे कितने हो गए 35, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 15, 7 दुआ कितना होगा 14, 48 कितना बचा 1। ये एक आपका विषम दिन कहलाता है। ये एक आपका क्या कहलाता है, विषम दिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सामान्य वर्ष में एक ही विषम दिन होता है। कितने होता है, एक ही विषम दिन होते हैं। यदि वो ऐसे ना पूछ कर इसको लीप वर्ष का पूछ, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, क्या पूछ लिया हमसे, लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब देखिए साहब, एक लीप वर्ष के विषम दिनों की संख्या में निकालने, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। तो किसका भाग देते हैं 7 का, 7 पंजे कितना होगा 35, रिमाइंडर कितना बचा 1, 7 दुआ कितना होगा आपका 14, कितना बचा 2, कितना बचा 2। ठीक है, ये 2 आपके विषम दिन कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, 2 विषम दिन कहलाते हैं। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको लीप वर्ष का निकालना था। लीप वर्ष में कितने होते हैं 300, अर्थात 2 विषम दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे किसी मंथ का पूछ ले, किसी महीने का पूछ ले, जिसमें आपको कौन से भी महीने का आपको पूछ लिया जाता है। जैसे उसने पूछा जनवरी महीने में कितने विषम दिन होते हैं। जनवरी महीने में कितने विषम दिन होते हैं। तो हम जानते हैं कि जनवरी 31 की होती है। जनवरी किसकी होती है, 31 की होती है। तो 31 में हम किसका भाग देंगे, 7 का देंगे। 7 चौक 28 हो गया। रिमाइंडर हमारा जो बचता है वो 3 आता है। रिमाइंडर हमारा जो बचता है वो कितना आता है 3। तो हम कहेंगे कि जनवरी जो महीना है उसमें 3 विषम दिन होते हैं।
जनवरी जो महीना है उसमें 3 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं साहब? 3 विषम दिन होते हैं। कैसे पता चला हमें कि जनवरी जो महीना है उसमें 31 दिन होते हैं। 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 हो गया, कितना बचा? 3 बचा। तब विषम दिनों की संख्या आपके सामने आ गई। अब देखें एक और सवाल हम ले लेते हैं इसका। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है, हमसे क्या पूछा गया कि आपको नवंबर महीने में कितने विषम दिन होते हैं? नवंबर महीने में कितने विषम दिन होते हैं? तो नवंबर कितने का होता है साहब? 30 का होता है। नवंबर कितने का होता है? 30 का। अब 30 में हमें 7 का भाग देना है। 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। रिमाइंडर कितना बचता है साहब? 2। ये 2 आपके विषम दिन कहलाते हैं। ये 2 आपके क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए नवंबर महीने में कितने विषम दिन होते हैं? आपके 2 होंगे। अगर हमसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए जब हमसे कहा गया कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, या तो ऐसे पूछते हैं या एक लीप शताब्दी, एक शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं? एक शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं? तो हम जानते हैं कि शताब्दी को कहते हैं 100 वर्ष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 100 वर्ष। तो देखिए शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो हमें विषम दिनों की संख्या आपको पता लगानी है। किसकी पता लगानी है? विषम दिनों की संख्या आपको पता लगानी है। उसके पहले थोड़ा सा देखिए, आप हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, एक ध्यान से देख लीजिए आप, 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, अर्थात 100 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो देखिए साहब 100 सालों में लीप वर्ष निकालने का जो तरीका है कि 100 है, 100 शताब्दी है, शताब्दी में 400 का भाग जाता है और 100 में 400 का भाग नहीं जाता। इसलिए जो 100वें नंबर का वर्ष है, जो आपके 100 नंबर का जो वर्ष है, उस साल 29 की फरवरी नहीं आएगी, अर्थात उसमें से जो 100वें नंबर का वर्ष है यह शताब्दी बन चुका है। शताब्दी बनने के कारण इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा और 29 की फरवरी नहीं आ रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 99 में हम 4 का भाग देते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 2 8 हो गया आपका, रिमाइंडर 1 बच गया 19 में, 4 चौक 16 हो गया आपका, रिमाइंडर कितना बचा? 3, अर्थात 24 क्या होंगे आपके? 24 क्या होंगे? 24 क्या होंगे आपके? लीप वर्ष होंगे। 24 क्या होंगे आपके? लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे। तो देखिए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। तो देखिए 100 वर्ष में हमने देखा लीप वर्षों की संख्या पता लगी, तो कितनी आई हमारे पास? 24। कितनी आई? 24। 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी निकल के आई? तो देखिए साहब 200 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, 200 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? 24 इंटू 2 कर देंगे, अर्थात कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 48 हो गया। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो 300 वर्ष में तो लीप वर्ष की जो संख्या होगी 3 इंटू 24 हो गया, अर्थात कितना गया? 72 आ गया आपका। कितना आ गया आपका? 72। लेकिन हमसे पूछा जाता है 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 400 वर्ष में जो लीप वर्षों की जो संख्या निकालनी होगी तो 4 इंटू 24 तो करना ही होगा, लेकिन जो 400 नंबर का साल है, जो 400 नंबर का जो वर्ष है, उस वर्ष भी 29 की फरवरी आती है, क्योंकि 400 में 400 का भाग आता है जाएगा, इसके कारण 29 की फरवरी आपकी आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आ गया 96 हो गया, प्लस 400 का जो वर्ष था, 400 में 400 का भाग जाता है, तो इसके कारण एक लीप वर्ष और बन जाता है, एक लीप वर्ष और बन जाता है। इसके कारण हम कहेंगे कि इसमें टोटल जो होती है 97, कितने होते हैं? 97। 400 वर्ष में 97 विषम
वर्ष होंगे, अर्थात लीप वर्ष होंगे, सॉरी 400 वर्ष में कितने होंगे? 97 में कौन से वर्ष होंगे आपके? लीप वर्ष होंगे। कौन से वर्ष होंगे आपके? लीप वर्ष। तो देखिए आप 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। 200 वर्ष में कितने होते हैं? 48। 300 वर्ष में कितने होंगे? 72। 400 वर्ष में कितने आएंगे? 97। चिन्ह नाम का कितना आएगा? 97 आएंगे, क्योंकि एक वर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 400 नंबर का जो साल था, 400 में 400 का भाग जाता है, इसके बाद 29 की फरवरी आएगी। अब 400 के बाद में 800 जो साल आएगा उसमें भी 29 की फरवरी आएगी। अब देखिए अपने सवाल पर हम आते हैं। हमसे जो सवाल किया उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो सवाल क्या है हमारा कि एक शताब्दी में 100 वर्ष अर्थात कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन के बारे में तो हम जानते हैं कि एक लीप शताब्दी में जो लीप वर्ष होते हैं वो तो 24 होते हैं। ये तो क्या आ गया आपके लीप वर्ष, ये तो क्या आ गया आपके लीप वर्ष। और इसमें सामान्य वर्ष कितने बचे? 76 बचे। ये कौन से बच्चे हमारे? सामान्य। कौन से वर्ष बचे हमारे? सामान्य। ये तो बच्चे हमारे लीप वर्ष। और हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो 1 होती है, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है आपके? 2 होती है। जस्ट आपने इसके पहले मैंने पढ़ाया आपको। सामान्य वर्ष में तो विषम दिनों की जो संख्या होगी वो 1 होगी, इसलिए 1। लीप वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है कितनी होती है बेटा? 2 होती है। क्योंकि 366 दिन होते हैं तो 7 का भाग देने पर 2 विषम दिन बचते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब देखिए सब, यहाँ पर तो 76 का एचडी जाएगा, यहाँ पर आपका 48 हो गया, 48 हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखो आपको 8 और 7 कितना हो गया? 14। हासिल के 1 हो गया, 7 रेखा 8 चाहे कितना हो गया? 12। अर्थात कितना है? 124। टोटल जो विषम दिन 124 आ गए, लेकिन विषम तो 7 से कम होते हैं, तो 124 में भाग देना है। किसका देना है? 7 का। 7 एकम 7 हो गया, 7 2 एकम 7। कितना बचा? 7 54 हो गए, 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 5। तो यहाँ पर जो विषम दिनों की संख्या निकल के आती है कितनी आती है? 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं आपके? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और देखिए जैसे हमसे पूछ लिया जाए, जैसे हमसे पूछ लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जैसे हमसे पूछे कि 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ। क्या पूछा हमसे? 200 वर्ष में। मैं मिटा रहा हूं उसको। हमसे पूछा गया कि 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितने वर्षों में? 200 वर्ष में विषम दिन। तो देखिए 100 वर्ष में तो कितने होते हैं? जस्ट पढ़ा हमने। 100 वर्ष में विषम दिन, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते थे? 5। तो देखो 200 वर्ष में कितने होंगे? देखो 5 × 2 कर लो, दुगने तो हो गए। अर्थात कितना हो गया? 10। अब 10 में किसका भाग दे दो? 7 का। 10 में 7 का भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 3। शेष कितना बचता है? 3, क्योंकि 10 में किसका भाग देना है? 7 का। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 3। कितनी आ गई? 3 आ गई। इसी प्रकार से हमसे जैसे 300 का पूछा, 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपको निकालनी। 300 वर्ष में विषम दिनों की तो क्या करना है आपको? देखिए 5 इंटू क्या कर लो? 3 करना। 5 दिया कितना हो गया? 15। 15 में किसका भाग देना है? 7 का। 15 में किसका भाग देना है? 7 का। तो 15 में हमने 7 का भाग दिया, 7 2 14 हो गया। रिमाइंडर कितना बचता है? 1। अर्थात विषम दिन कितना बना? 1। कितना बना? 1। तो आपको इतना सा याद रखना है कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 5। 200 वर्ष में कितने होते हैं? 3। 300 वर्ष में कितने होते हैं? 1। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। 200 वर्ष में कितनी होती है? 3। और 300 वर्ष में कितनी होती है? 1। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं, ताकि आप और ज्यादा जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, बाय बाय।